आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही अक्सर हमारे मन में डर, अनिश्चितता और बहुत सारी तस्वीरें उभर आती हैं। कीमोथेरेपी। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी गाइड का एक हिस्सा। हम्म। और ये कोई, आप कह सकते हैं, कोई बहुत भारी भरकम मेडिकल जर्नल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे असल में मरीजों और उनके परिवारों के लिए लिखा गया है। एक हमदर्द साथी की तरह। बिल्कुल, एक गाइड की तरह। इसका मकसद है इस सफर के सबसे मुश्किल हिस्से को सरल और कह सकते हैं मानवीय भाषा में समझाना। तो चलिए आज इस गाइड की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कीमोथेरेपी से जुड़े डर, विज्ञान और उम्मीद के बारे में ये हमें क्या सिखाता है। इस गाइड की जो बात मुझे सबसे पहले बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि ये सीधे कीमोथेरेपी के विज्ञान से शुरू नहीं होता। हम्म। ये उस डर से शुरू होता है जिससे हर मरीज महसूस करता है, बालों का झड़ना, कमजोरी, मतली। पर मेरा एक सवाल है, क्या डर पर सीधे बात करने से वो और बढ़ नहीं सकता? इसमें एक रिस्क नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और पारंपरिक तौर पर शायद डॉक्टर सीधे तथ्यों पर आते थे, पर ये गाइड एक अलग मनोविज्ञान अपनाता है। अच्छा। हाँ, देखिए, डर को नजरअंदाज करने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर बढ़ता है। जब आप उस डर को स्वीकार करते हैं, उसे नाम देते हैं, तो आप मरीज को बताते हैं आप अकेले नहीं हैं, आपका महसूस करना जायज है। तो ये भरोसे की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, ये गाइड तुरंत बताता है कि ज्यादातर डर या तो पुरानी, दशकों पुरानी जानकारी पर आधारित है, या फिर फिल्मों में देखे गए दृश्यों पर। आज की हकीकत उससे बहुत अलग है। अच्छा, तो पहले डर को सतह पर लाकर उसे सामान्य बनाना और फिर उसे सही जानकारी से बदलना। बिल्कुल। ये उन्हें एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से एक सक्रिय योद्धा में बदलता है। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। सही बात है। जब डर की जगह समझ ले लेती है, तो इलाज का सफर पूरी तरह बदल जाता है। तो इस डर को समझने के बाद आइए विज्ञान पर आते हैं। गाइड इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है। वो कहता है कि कैंसर कोशिकाएं शरीर की बागी कोशिकाएं हैं। हाँ, जो बिना किसी नियंत्रण के बहुत तेजी से बढ़ती हैं। और यहीं पर कीमोथेरेपी का सिद्धांत काम करता है। कैसे? कीमो दवाएं उन सभी कोशिकाओं को निशाना बनाती हैं जो तेजी से विभाजित हो रही हैं या बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी है। वो क्या? ये दवाएं तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं की पहचान करती हैं, पर वो हमेशा एक कैंसर कोशिका और एक स्वस्थ, तेजी से बढ़ने वाली कोशिका के बीच पूरी तरह से फर्क नहीं कर पाती। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि हमारे शरीर में भी स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं जो तेजी से बढ़ती हैं? जैसे कौन सी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे हमारे बालों की जड़ों की कोशिकाएं, अच्छा। हमारे मुंह और पाचन तंत्र की परत बनाने वाली कोशिकाएं, और सबसे जरूरी हमारे बोन मैरो की कोशिकाएं जो लगातार हमारे खून के सेल्स बनाती रहती हैं। तो इसका मतलब कीमो दवाएं अनजाने में इन पर भी हमला कर देती हैं। क्या इसी को कोलैटरल डैमेज कहते हैं? यही है, यही साइड इफेक्ट्स का मूल कारण है। कोलैटरल डैमेज एक बिल्कुल सटीक शब्द है। जब दवा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर रही होती है, तो वो इन तेजी से बढ़ने वाली स्वस्थ कोशिकाओं को भी प्रभावित करती है। और इसी से वो सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बालों का झड़ना, मुंह में छाले। हाँ, पेट खराब होना या थकावट महसूस होना, ये सब इसी दोस्ताना आग का नतीजा है। ये एक सोचा समझा जोखिम है जिसे कैंसर को खत्म करने के बड़े लक्ष्य के लिए उठाया जाता है। गाइड में इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन उपमा दी गई है, खेत में से खरपतवार निकालना। हाँ, ये बहुत अच्छी उपमा है। जब आप खरपतवार हटाते हैं तो कभी-कभी आसपास की कुछ अच्छी घास या मिट्टी भी निकल जाती है, पर आपका लक्ष्य तो खेत को खरपतवार से मुक्त करना है कि मुख्य फसल लहलहा सके। ये उपमा पूरी प्रक्रिया को बहुत मानवीय बना देती है। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी पहलू है जिस पर गाइड जोर देता है। कीमोथेरेपी को साइकिलों या चक्रों में दिया जाता है। साइकिल, इसका क्या मतलब है? मुझे हमेशा लगता था कि ये एक लंबी बिना रोके चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं, और ये कीमोथेरेपी की पूरी रणनीति का सबसे शानदार हिस्सा है। एक साइकिल में कुछ दिन दवा दी जाती है और उसके बाद 1 या 2 हफ्ते का आराम का समय होता है। आराम का समय? हाँ, और इस आराम के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प जीव विज्ञान काम करता है। हमारी स्वस्थ कोशिकाएं जैसे बोन मैरो या पाचन तंत्र की परत बहुत मजबूत होती हैं और उनमें खुद को तेजी से ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, तो वे इस ब्रेक में खुद को फिर से बना लेती हैं। लेकिन कैंसर कोशिकाओं में ये क्षमता नहीं होती। अच्छा। तो वो इस हमले से उभर नहीं पाती। बिल्कुल। वाह, तो ये सिर्फ मरीज को आराम देने के लिए नहीं है,
बल्कि ये शरीर की अपनी उपचार शक्ति का इस्तेमाल करके कैंसर पर बढ़त बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। आपने इसे खूबसूरती से समझाया। ये एक तरह का हमला और आराम का नृत्य है, जहां हर बार स्वस्थ कोशिकाएं मजबूत होती हैं और कैंसर कोशिकाएं कमजोर। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे लोगों को सबसे ज्यादा घबराहट होती है, साइड इफेक्ट्स। गाइड इस बारे में कुछ बहुत बड़े मिथकों को तोड़ता है, जैसे कि कीमोथेरेपी हमेशा असहनीय होती है। क्या ये वाकई सिर्फ एक मिथक है? ये आज के समय का सबसे बड़ा मिथक है। स्रोत यहाँ 3 जरूरी बातें सामने रखता है। पहली, साइड इफेक्ट्स हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। हर व्यक्ति के लिए? हाँ, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी दवा दी जा रही है, उसकी मात्रा क्या है और व्यक्ति का शरीर उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ये मान लेना कि हर किसी के बाल झड़ेंगे या हर कोई गंभीर रूप से बीमार होगा, सरासर गलत है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी एक व्यक्ति का अनुभव दूसरे का भविष्य नहीं बता सकता। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ज्यादातर साइड इफेक्ट्स अस्थायी होते हैं। इलाज खत्म होने के बाद बाल वापस आ जाते हैं, ऊर्जा का स्तर सामान्य हो जाता है। मतलब ये स्थायी नुकसान नहीं है? नहीं। और तीसरी, जो सबसे क्रांतिकारी बात है, वो है सपोर्टिव केयर में हुई प्रगति। सपोर्टिव केयर, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? सपोर्टिव केयर उन सभी दवाओं और तरीकों को कहते हैं जो कीमो के साइड इफेक्ट्स को रोकने या कम करने के लिए दी जाती हैं। आपको जान के शायद हैरानी होगी, पर 1980 के दशक में कीमोथेरेपी लेने वाले लगभग 80% मरीजों को गंभीर मतली और उल्टी का अनुभव होता था। 80%? वो तो बहुत ज्यादा है। बहुत भयानक था। आज हमारे पास इतनी शक्तिशाली एंटी-नोजिया दवाएं हैं कि ये आंकड़ा 10% से भी कम हो गया है। 10% से भी कम? हाँ, ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, ये उपचार के अनुभव में एक क्रांति है। वाह, 80% से 10% तक, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है कि 20 या 30 साल पहले किसी का कीमोथेरेपी का अनुभव आज के अनुभव से बिल्कुल अलग होगा। रात और दिन जितना अलग। आज हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस हैं, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। मुंह के छालों को रोकने के लिए खास माउथवॉश है। मरीज अकेला नहीं होता। एक पूरी टीम होती है। हाँ, डॉक्टर, नर्स, डाइटिशियन सब लगातार निगरानी करते हैं ताकि किसी भी समस्या को शुरू होने से पहले ही पकड़ लिया जाए। गाइड एक और बड़े मिथक को भी चुनौती देता है कि कीमोथेरेपी का मतलब है कैंसर का आखिरी चरण। ये धारणा लोगों के मन में बहुत गहरी बैठी हुई है। और ये धारणा बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये उम्मीद को खत्म कर देती है। स्रोत ये साफ करता है कि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के हर चरण में होता है। हर चरण में? हाँ, कई बार इसे शुरुआती चरण के कैंसर में सर्जरी के बाद दिया जाता है, ताकि अगर कोई सूक्ष्म कोशिका बच गई हो तो उसे खत्म किया जा सके। इसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। अच्छा, ताकि कैंसर वापस ना आए? बिल्कुल। और कभी-कभी इसे ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए सर्जरी से पहले भी दिया जाता है, ताकि ऑपरेशन आसान हो सके। तो ये सिर्फ अंतिम उपाय नहीं है, ये इलाज के तर्कश का एक बहुत ही जरूरी और बहुमुखी तीर है। ये सब सुनने के बाद गाइड में एक वाक्य है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। कीमोथेरेपी सजा नहीं है, ये जीवन बचाने के लिए बनाया गया एक उपचार है। हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये पूरा नजरिया बदल देने वाली बात है। ये मानसिक दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है। कैसे? जब कोई मरीज इसे एक सजा के तौर पर देखता है तो वो हर दिन एक बोझ महसूस करता है, लेकिन जब वो इसे अपने शरीर के अंदर कैंसर से लड़ने वाले एक सहयोगी सैनिक के रूप में देखता है तो उसका रवैया बदल जाता है। बिल्कुल, वो उपचार में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है और अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखता है। और हम जानते हैं कि कैंसर की लड़ाई में मानसिक शक्ति उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक। तो ये गाइड सिर्फ शरीर के इलाज की बात नहीं कर रहा, ये मन को सशक्त बनाने का भी एक मैनुअल है। निश्चित रूप से। और आजकल तो विज्ञान इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया है। पारंपरिक कीमोथेरेपी खरपतवार निकालने जैसी है, पर अब हमारे पास टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी तकनीकें हैं। अच्छा, ये क्या है? ये स्मार्ट वीडर्स की तरह है जो खरपतवार और फसल के बीच और भी बेहतर तरीके से अंतर कर सकती हैं। वे कैंसर कोशिकाओं की विशिष्ट कमजोरियों पर हमला करती हैं, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को बहुत कम नुकसान होता है। मतलब और भी कम साइड इफेक्ट्स? हाँ, ये उम्मीद की एक और बड़ी वजह है। गाइड का अंत भी सिर्फ विज्ञान पर नहीं बल्कि जीवन पर केंद्रित है।
ये बहुत उम्मीद जगाता है। हाँ, ये इस बात पर जोर देकर समाप्त होता है कि लाखों लोग कीमोथेरेपी से गुजरने के बाद एक लंबा, स्वस्थ और भरपूर जीवन जीते हैं। सर्वाइवरशिप की कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि कैंसर का निदान और उपचार जीवन का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इसका लक्ष्य सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से जीना है। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा के बाद डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी गाइड से हमने कीमोथेरेपी के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सीखी। पहली, ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रणनीति है। हाँ, जो कैंसर की तेजी से बढ़ने की आदत का ही फायदा उठाती है। दूसरा, इसके साइड इफेक्ट्स की कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। वे पहले से कई ज्यादा प्रबंधनीय हैं और अक्सर अस्थायी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये डर का नहीं, बल्कि उम्मीद और जीवन का एक शक्तिशाली साधन है। यह गाइड हमें सिखाता है कि सही और सरल जानकारी सबसे अच्छी दवा हो सकती है। जब हम कीमोथेरेपी जैसे डरावने शब्द को उसके हिस्सों में तोड़ते हैं, तो ये कम डरावना और अधिक प्रबंधनीय लगने लगता है। और श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात है। इस गाइड और हमारी चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि विज्ञान ने कीमोथेरेपी के मेडिकल साइड इफेक्ट्स को संभालने में क्रांति ला दी है। ये तो है। लेकिन इलाज के दौरान एक मरीज और उसके परिवार को भावनात्मक, सामाजिक और वित्तीय साइड इफेक्ट से भी गुजरना पड़ता है। तो सवाल यह है कि अगर हमने मतली और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इतनी वैज्ञानिक प्रगति की है, तो क्या कैंसर साक्षरता में अगला बड़ा कदम इन जीवन के साइड इफेक्ट्स को उसी वैज्ञानिक गंभीरता और व्यवस्था के साथ संबोधित करना नहीं होना चाहिए?